हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैंने देखा है कि पेपर में मैंने रिसर्च किया, देखा, समझा, तो मैंने चेक किया कि लूनर कास्टिक से बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है अपने नीट में। तो बेसिकली इससे कुछ जेई में भी क्वेश्चन आते हैं। तो नीट और जेई मेंस लेवल पे इससे क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं लूनर कास्टिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए एक एक बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमको ये बताओ कि लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है। आखिरकार ये भी जानना जरूरी है ना कि लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली लूनर कास्टिक की अगर हम बात करें तो जो लूनर कास्टिक होता है इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। अब बेसिकली आप समझ चुके होंगे, इसी को सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इस बात को पहले ध्यान देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सर, लूनर कास्टिक को बनाते कैसे हैं? तो बेटा सिल्वर लेंगे और हम लोग नाइट्रिक एसिड लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना, जो नाइट्रिक एसिड लेते हैं बहुत ही डाइल्यूट लेते हैं, वेरी डाइल्यूट। मतलब वाटर का अमाउंट इतना ज्यादा होगा कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो बेसिकली जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर AgNO3 बनेगा बेटा, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, और इसके बाद यहाँ पर वाटर बनेगा। और दूसरा बात ये तुमको यहाँ पर ध्यान देना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाई प्रोडक्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो हमको तो लूनर कास्टिक चाहिए था, तो अपना तो लूनर कास्टिक बन गया, लूनर कास्टिक बन गया। अब मैं बार बार लूनर कास्टिक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया है, तो इसलिए ध्यान देना, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा बात यहाँ पर ये याद रखेंगे बेटा, एक और है Ag2S। अब Ag2S को हम लोग सिल्वर ग्लांस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर ग्लांस कहते हैं। इस बात को भी जरा ध्यान रखना। अब एक बात और कि जो लूनर कास्टिक होता है, जिसको हम लोग AgNO3 भी कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ये एब्जॉर्ब हो जाता है अमोनिया पे, एब्जॉर्ब हो जाता है अमोनिया पे, और अमोनिया पर एब्जॉर्ब होके कॉम्प्लेक्स देता है। क्या देता है? कॉम्प्लेक्स देता है। तो इस बात को ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर जितना बात इंपॉर्टेंट बताया है, इसको ध्यान देंगे। तो पहला बात, लूनर कास्टिक फॉर्मूला AgNO3 होता है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, इसका रिएक्शन सिल्वर मेटल के साथ कराएंगे तो लूनर कास्टिक बनेगा। बाई प्रोडक्ट अमोनियम नाइट्रेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। Ag2S को सिल्वर ग्लांस कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, जिसे लूनर कास्टिक कहते हैं, ये अमोनिया पे एब्जॉर्ब हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारा KCN है, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है लूनर कास्टिक का। तो जब ये लूनर कास्टिक के साथ में KCN रिएक्शन करता है तो बेटा क्या बनाता है? AgCN बनाता है, ठीक है। अब अगर तुम AgCN के ऊपर KCN डाल रहे हो, फिर से मैंने बोला फिर से KCN डालेंगे, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा सिल्वर का, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात ये है कि अगर हम AgNO3 लें और यहाँ पर आयोडीन का यूज करें, वो भी एक्सेस में। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा लेंगे, तो यहाँ पर बनेगा HiO3 और साथ में Agi बनेगा और साथ में नाइट्रिक एसिड भी बनता है। लेकिन अगर तुम आयोडीन लोगे एक्सेस में नहीं, इस बार आयोडीन लेस लेंगे, मतलब कम लेंगे, और तो यहाँ पर क्या होगा, वो थोड़ा वाटर का भी क्वांटिटी रखेंगे। तो बेसिकली इसके केस में यहाँ पर क्या होता है बेटा? AgIO3 बनता है, Agi बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या किया, लूनर कास्टिक लेंगे। इस लूनर कास्टिक के ऊपर अगर हम लोग KCN का यूज करेंगे तो AgCN बनेगा। तो फिर से बेटा एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर जरा समझेंगे। लूनर कास्टिक पर अगर हम KCN का यूज करेंगे तो AgCN बनेगा। तो सर तुम सोचोगे कि अब सर यहाँ पर ये कहाँ गया? तो यहाँ पर बेटा KNO3 बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसी AgCN पर अगर तुम KCN वापस से यूज करोगे तो यहाँ पर एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरा बात, लूनर कास्टिक पर अगर हम आयोडीन यूज करेंगे एक्सिस में तो HiO3 बनेगा, Agi बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। अगर हम आयोडीन लेस अमाउंट में लेंगे, साथ में थोड़ा वाटर भी लेंगे, तो इस बार AgIO3 बनेगा बेटा,
AgI और HNO3 ये देखो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट में डिफरेंस कहां पे आया, यहाँ पे HiO3 यहाँ पर AgIO3। तो इस बात को तुम लोग ध्यान देना। अब जरा एक बात आगे समझते हैं। बेसिकली अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 या अमोनिकल लूनर कास्टिक जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो पहले इस बात को भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है सर, कि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है इसे हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। अब बेटा जरा बात को ध्यान से समझना। अब लूनर कास्टिक का फिर से कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है और मैं एक एक बात को समझा रहा हूं, दो दो बार रिपीट कर रहा हूं, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, तो इसलिए बात को ध्यान से समझना। देखो हम लोग लेंगे AgNO3। अब AgNO3 को क्या कहते हैं, अब तक याद हो जाना चाहिए, लूनर कास्टिक कहते हैं। हालांकि सिल्वर नाइट्रेट तो सबको पता होता है बेटा, लेकिन लूनर कास्टिक भी कहते हैं, ये सबको नहीं पता होता, तो इसलिए बात को जरा ध्यान देना। अगर तुम AgNO3 लो यानी लूनर कास्टिक पर किसका यूज करोगे बेटा, अगर तुम लूनर कास्टिक पर NaCl का यूज करोगे तो तुम्हारा बनेगा AgCl, और AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है वो व्हाइट होता है। क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। दूसरा बात, अगर NaBr यूज करेंगे इस पर तो यहां पर बनेगा AgBr, और AgBr का जो प्रेसिपिटेट हमको मिलता है, कलर मिलता है, वो येलो होता है। अगर तुम इस पे NaI लोगे जिसे सोडियम आयोडाइड कहते हैं तो क्या बनेगा, AgI, और AgI जो होता है ये डार्क येलो कलर का होता है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम सोडियम सल्फाइड लें Na2S तो यहां पर Ag2S बनेगा, और Ag2S का जो कलर होता है प्रेसिपिटेट यानी मिलेगा वो ब्लैक मिलेगा। अगर तुम यहीं पर K2CrO4 लोगे तो K2CrO4 लेते ही यहां पर बन जाएगा Ag2CrO4, और इसका कलर रहेगा रेड। इस कलर को मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इससे क्वेश्चन फिक्स हर साल आता है। अगर तुम Na3PO4 लोगे तो यहां पर तुम्हारा क्या बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा Ag3PO4, इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। अब इसके बाद अगर तुम यहां पर क्या लोगे, Na2SO4 लोगे, Na2SO4, तो इसके केस में तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा Ag2SO4, और इसका कैसा कलर मिलेगा, यहां पर व्हाइट मिलेगा। अब इसके बाद अगर तुम यहां पर ये लो Na2H2O3, और अगर 5H2O लगा देते हैं तो इसे हाइपो सोल्यूशन भी कहते हैं बेटा, तो यहां पर बनेगा Ag2H2O3, और फिर से फर्दर अगर तुम एक मोल और यूज कर दोगे तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na3AgS2O3 का ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब अगर तुम इस लूनर कास्टिक के ऊपर एक यूज कर दो NaCNS, तो यहां पर तुम्हारा बनेगा AgCNS, जिसका कलर हमको मिलेगा बेटा व्हाइट। तो देखो ये कितना खूबसूरत और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैंने अभी लिखा है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा। लूनर कास्टिक लेंगे, अगर तुम इस पे NaCl यूज करोगे तो तुम्हारा AgCl बनेगा व्हाइट कलर या व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर तुम NaBr यूज करोगे तो AgBr मिलेगा येलो कलर में। अगर NaI यूज करोगे तो AgI मिलेगा डार्क येलो कलर। अगर तुम सोडियम सल्फाइड यूज करोगे तो तुमको मिलेगा Ag2S ब्लैक कलर। अगर तुम यहाँ पर K2CrO4 यूज करोगे तो Ag2CrO4 बनेगा रेड कलर। अगर तुम Na3PO4 यूज करोगे तो Ag3PO4 बनेगा येलो कलर। अगर तुम Na2SO4 यूज करोगे तो Ag2SO4 बनेगा व्हाइट। अगर तुम Na2H2O3 यूज करोगे तो पहले Ag2H2O3 बनेगा, देन एक मोल और यूज कर दोगे तो Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस, यानी एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा।
इसके बाद अगर तुम यहाँ पर NaCNS लोगे तो तुम्हारा AgCNS का व्हाइट मिलेगा कलर। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना, ये नहीं कि भूल जाना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब एक खास बात और, जो Ag2S2O3 ये जो होता है, इससे फर्दर हमको मिलता है Ag2O और Ag2S हीट करने पर, आफ्टर हीटिंग। तो यहाँ पर Ag2S का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। अच्छा, कभी कभी हीटिंग नहीं भी लगाया रहता है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ही दे देगा, तो इससे प्रोडक्ट बनाना है, तो Ag2O बनेगा और Ag2S बनेगा, और Ag2S का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट बात, अब जो Na3Ag2O3 का होल ट्वाइस, पहले ये देख लो, यहां पर बना है ये नहीं बेटा, ये तो इसका यूज मैं तुमको बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। इसका यूज हम लोग करते हैं, यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी। इसका यूज फोटोग्राफी में फिक्सर के तौर पे यूज करते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अब मैं जाते जाते यहां पर तुमको एक और जानकारी देना चाहूंगा नोट में, तुम याद रखना बेटा। जो कंपाउंड होता है जिंक का, यानी कंपाउंड ऑफ जिंक ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग का मतलब क्या है? जब हीट करेंगे जिंक को, जिंक के कंपाउंड को, तो क्या मिलेगा? बिकम येलो, एंड यानी जब कूल करोगे, जब कूल करोगे तो व्हाइट मिलेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मेरे तरफ से ले लो, ZnSO4 7H2O, इसे कहते हैं व्हाइट विट्रियोल। ठीक है बेटा, और अपना कहानी कहां से स्टार्ट हुआ था? लूनर कास्टिक से, और लूनर कास्टिक का फॉर्मूला AgNO3। ठीक है बेटा, तो जाते जाते मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।